नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। ओडिशा का हवाई सर्वेक्षण किया। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 3234 लोग कोविड संक्रमण से ठीक हुए। राज्य का पलामू जिला हुआ कोरोना मुक्त। झारखंड के सभी जिले रेड जोन से बाहर। पाकुड़ और साहिबगंज में अब तक कोई नहीं मिला है कोरोना पॉजिटिव मरीज। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। साथ ही तूफान में मरने वालों के परिवार वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का भी ऐलान किया है। आज प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ उत्तर और दक्षिण 24 परगना के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद बसीरहाट कॉलेज मैदान में सीएम के साथ समीक्षा बैठक हुई, जहां उन्होंने नुकसान का आकलन किया। उन्होंने घोषणा की कि पश्चिम बंगाल के चक्रवात प्रभावित लोगों की सुविधा और जरूरतों की पूर्ति के लिए 1000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार देगी। उन्होंने कहा कि ये तत्काल सहायता है। इसके अलावा केंद्र सरकार और भी आवश्यक मदद करती रहेगी। उन्होंने कहा कि वह पश्चिम बंगाल के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि इस कठिन समय में पूरा देश उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चक्रवाती तूफान अम्फुन से प्रभावित ओडिशा के इलाकों का उन्होंने विमान से सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने भुवनेश्वर में एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें तूफान पीड़ितों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास पर चर्चा हुई। इससे पहले आज दोपहर बाद प्रधानमंत्री का भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में नियमित प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3234 लोग कोविड संक्रमण से ठीक हुए हैं। बीमारी से मरने वालों की संख्या में कमी आ रही है। देश में कोविड-19 से संक्रमित 48,534 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 40.97% हो गई है। हमारा फोकस उन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स पर है जहां पर ये ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हम स्टेट्स के साथ मिलकर वहां पर कंटेनमेंट और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेस पर फोकस कर रहे हैं। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेते हुए इस इन्फेक्शियस डिजीज से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। पलामू जिले में अब एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। संक्रमित हुए 15 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बचे हुए 7 मरीजों के स्वस्थ होने पर आज उन्हें एक सादे समारोह के दौरान विदाई दी गई। सभी को अगले 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई है। संक्रमित मरीजों का उपचार पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर फॉर आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा था। आयुष मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में संक्रमितों का उपचार हुआ था और सभी लोग स्वस्थ हो गए। 7 मई को रिपोर्ट आई तो 7 संक्रमितों की पुष्टि हुई। 25 अप्रैल को 3 और 2 अप्रैल को 5 संक्रमितों की पुष्टि हुई थी। पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने बताया कि पलामू में 15 कोरोना संक्रमित थे। पूर्व में 8 और कल बाकी 7 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। अब पलामू जिला कोरोना मुक्त हो गया है। बोकारो एक बार फिर से कोविड-19 संक्रमण के दायरे में है। एक साथ 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया है कि 4 कोरोना पॉजिटिव सीआईएसएफ के जवान हैं, जो 14 तारीख को दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी से बोकारो आए थे। उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था, जबकि एक चंद्रपुरा के तेलों का रहने वाला है। वह श्रमिक स्पेशल ट्रेन से धारावी मुंबई से आया था। सभी को कल देर रात ही बोकारो जनरल अस्पताल में कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। उपायुक्त ने बताया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के परिवार सहित उनके संपर्क में आए अन्य लोगों की भी सैंपल जांच के लिए ली जा रही है।
सीआईएसएफ के जवान बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 11 के रहने वाले हैं। उपायुक्त ने जिले वासियों से सतर्कता बरतने और अनावश्यक अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। उनके कांटेक्ट में जो भी लोग आए हैं उनकी ट्रेसिंग का काम चल रहा है, हम लोग उसकी डिटेलिंग कर रहे हैं और कई और लोग भी जो इनके साथ आए थे उनकी सैंपलिंग भी की गई थी और कई सैंपल्स जो है नेगेटिव आए हैं। फिलहाल जो लोग छूट गए हैं या जो लोग इनके संपर्क में आए हैं उसको ट्रेस करने का काम जिला प्रशासन कर रही है। ये 5 लोग जो है पूरी तरह से एसिम्प्टोमेटिक हैं और काफी यंग एज ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए मैं पुनः आपके जरिए लोगों से अपील करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने घरों के भीतर रहें, लॉकडाउन के रिगार्ड करें, जब तक जरूरी नहीं हो बाहर नहीं निकले और जब भी बाहर निकले तो जो कवच के 3 फॉर्मूले हैं कि आपको मास्क पहन के अनिवार्यता निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें और ज्यादा से ज्यादा दफे हैंड वॉश करें या सैनिटाइज करें। गढ़वा जिले में अप्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों के लिए सभी प्रमुख मार्गों पर जिला प्रशासन के निर्देश पर 378 मुख्यमंत्री दीदी किचन का संचालन किया जा रहा है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। लॉकडाउन के प्रथम चरण से लेकर चौथे चरण तक अप्रवासी मजदूरों का यहां लगातार आना जारी है। जिले में नामधारी कॉलेज परिसर में बनाए गए कोविड सेंटर में अब तक 26,162 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसमें इन मजदूरों विद्यार्थियों को लौटने के दौरान भूखे नहीं रहना पड़े, इसलिए जिले के सभी प्रमुख मार्गों में जगह जगह पर मुख्यमंत्री दीदी किचन खोला गया है। जिले के गढ़वा बिंडमगंज, गढ़वा पड़वा और गढ़वा रामानुजगंज नेशनल हाईवे के अलावे गढ़वा शाहपुर, गढ़वा कांडी आदि स्टेट हाईवे को मिलाकर 378 दाल भात केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन केंद्रों में भोजन कराने के साथ ही साफ सफाई और सामाजिक दूरी का भी पालन किया जा रहा है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। धनबाद के सिंदरी से भाजपा के विधायक इंद्रजीत महतो पर बरवा अड्डा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। गोविंदपुर की अंचल अधिकारी वंदना भारती की लिखित शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। यह मामला सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का है। विधायक इंद्रजीत महतो मौरियो पंचायत के बंतोड़ गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करने गए थे। उत्साहित ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ विधायक का स्वागत किया और जुलूस की शक्ल में उनके साथ ट्रांसफार्मर तक गए। वीडियो वायरल होने के बाद अंचल अधिकारी वंदना भारती ने इसकी सत्यता की जांच कराई और उसके बाद बरवा अड्डा थाने को लिखित शिकायत दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार झारखंड के सभी जिले रेड जोन से बाहर आ चुके हैं। झारखंड सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। जो भारत सरकार ने नए क्राइटेरिया तय किए हैं उसके हिसाब से कोई भी राज्य का जिला रेड जोन की श्रेणी में नहीं आता है। अभी हमारे 3 जिले हैं, खूंटी, पाकुड़ और साहिबगंज, जहां अभी तक कोई मामला प्रतिवेदित नहीं हुआ है। शेष 31 जिलों में कोई ना कोई मामला प्रतिवेदित हुआ है। 17 जिलों से दुमका जिले में कोई मामला प्रतिवेदित नहीं है। गोड्डा जिले में 22 दिन से कोई मामला प्रतिवेदित नहीं है। जामताड़ा जिले में पिछले 23 दिन से नया मामला प्रतिवेदित नहीं है और उसी तरह से पलामू जिले में विगत 8 दिनों से कोई नया केस पॉजिटिव नहीं आया है। शेष सभी जिलों में विगत 3-4 दिनों में कुछ पॉजिटिव केस आए हैं, तो उसका हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह
छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का वेतन 6-7 महीने से बकाया होने पर चिंता व्यक्त की है और जल्द से जल्द बकाया वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। वहीं राज्य के गैर अनुदानित 114 मदरसे के शिक्षकों को भी 39 महीनों से भुगतान नहीं किया गया है। ईद से पहले मदरसा शिक्षकों के भुगतान की मांग प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने की है। गोड्डा सदर अस्पताल के टीबी सेंटर वार्ड में कोविड-19 के रोगियों के सैंपल जांच के लिए मशीन लगाई गई है। मशीन से गोड्डा में प्रतिदिन कोरोना संक्रमित 20 से 30 व्यक्तियों की जांच की जा सकेगी। अभी टेस्टिंग की प्रक्रिया के लिए 40 मिनट का समय लगता है और नई मशीन से 20 मिनट में ही रिपोर्ट मिल सकेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने जापान के डॉक्टर हिरोकी नकतानी की जगह ली है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जापान के डॉक्टर हिरोकी नकतानी का स्थान लिया है। पिछले मंगलवार को 194 देशों के विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा भारत को कार्यकारी बोर्ड में नियुक्त करने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया समूह ने पिछले साल सर्वसम्मति से फैसला लिया था कि भारत को 3 साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना जाएगा। कार्यभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैश्विक संकट के बीच अपनी चुनौती के संबंध में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक संकट के बीच वे इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी का पद संभाल रहे हैं। This moment fills my heart with joy, one in which I yearn to rise in response to the warm and cordial honor which you all have bestowed upon me. And yet, at the same time, my heart feels heavy with grief as more than 330,000 precious lives have been lost and there is economic turbulence all over the world. Before I start my address, let me pay my homage to the hundreds of thousands who have lost their lives. My heartfelt condolences to those families across the world who have lost their near and dear ones to this deadly pandemic COVID-19. जिले में भी प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। दुमका में अब तक 8,000 से अधिक प्रवासी मजदूर कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर और अहमदाबाद जैसे शहरों से लौटे हैं। इधर बहुचर्चित कोयला घोटाला से जुड़े झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा की उस याचिका को खारिज किया जिसमें उन्होंने कोयला घोटाला मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगाने की अपील की थी। याचिका में चुनाव लड़ने देने की मांग भी की गई थी जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित पश्चिम बंगाल के लिए 1,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। ओडिशा का हवाई सर्वेक्षण किया। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 3,234 लोग कोविड संक्रमण से ठीक हुए। राज्य का पलामू जिला हुआ कोरोना मुक्त। झारखंड के सभी जिले रेड जोन से बाहर। पाकुड़ और साहेबगंज में अब तक कोई नहीं मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।